वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लव एंड मेडिटेशन। सम्राट प्रसेनजीत भोजन भट्ट था। उसकी सारी आत्मा जैसे जीवा में ही थी। सारा दिन बस खाना खाना और खाना, और तब स्वभावतः सोना सोना और सोना। इतना भोजन कर लेता कि सदा बीमारी रहता। इतना भोजन कर लेता कि सदा चिकित्सक उसकी सेवा में लगे रहते। देह भी स्थूल हो गई, देह की आभा और कांति भी खो गई। बुद्ध गांव में आए तो प्रसेनजीत उसे सुनने गया। सुनने जाना पड़ा होगा। सारा गांव जा रहा है और गांव का राजा न जाए तो लोग क्या कहेंगे? लोग समझेंगे यह अधार्मिक है। लेकिन जाने के पहले उसने डटकर भोजन कर लिया। बुद्ध को पता नहीं घंटा भर सुनना पड़े, 1.5 घंटा सुनना पड़े, कितनी देर बुद्ध बोले, इतनी देर भोजन करने को मिलेगा नहीं। खूब डटकर भोजन करके गया। राजा था तो बिल्कुल सामने ही बैठा बुद्ध के वचन सुनने को, और जैसे ही बैठा वैसे ही झपकी लेने लगा। न बुद्ध को सुनने आया था न सुनने की स्थिति थी। इतना खाकर आ गया था कि नींद में डोलने लगा। बुद्ध ने यह देखा, उन्हें उस पर बड़ी दया आई। उसकी झपकियां देखी और बुद्ध ने कहा, महाराज, क्या ऐसे ही जीवन गंवा देना है? जागना नहीं है? बहुत गई, थोड़ी बची है, अब होश संभालो। भोजन जीवन नहीं है, इस परम अवसर को ऐसे ही मत गवा दो। प्रसेनजीत ने कहा, बनते, सब दोष भोजन का है। उसके कारण मेरा स्वास्थ्य भी सदा खराब रहता है, तंद्रा भी बनी रहती है, प्रमाद और आलस्य भी घेरे रहता है, और इसके बाहर होने का कोई मार्ग भी दिखाई नहीं देता। सब दोष भोजन का है। बुद्ध ने उससे कहा, पागल, दोष भोजन का कैसे? अपने दोष को भोजन पर टाल रहा है। दोष बोध का है, दोष होश का है। तुम्हें पता भी है स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तुम्हें पता है आलस्य आ रहा है, तुम्हें पता है जीवन व्यर्थ जा रहा है, लेकिन यह बोध, यह होश तुम भोजन करते वक्त संभाल नहीं पाते। यह बोध भोजन कर लेने के बाद तुम्हारे पास होता है, लेकिन जब भोजन करते हो तब चूक जाता है। तो प्रसेनजीत ने पूछा, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, तुमसे शायद न भी हो सके। मैं देखता हूं तुम बहुत जड़ हो गए हो। प्रसेनजीत के पास उसका अंगरक्षक खड़ा था। अंगरक्षक का नाम था सुदर्शन। तो बुद्ध ने कहा, सुदर्शन, तू अंगरक्षक कैसा? यह अंग तो सब खराब हो रहा है और तू अंगरक्षक है। तू क्या सेवा कर रहा है अपने सम्राट की? तू याद रख, जब प्रसेनजीत भोजन को बैठे तो बिल्कुल सामने खड़ा हो जाना, खड़ा ही रहना सामने, और याद दिलाता रहना कि ध्यान रखो, स्मरण करो बुद्ध ने क्या कहा था। तू चूकना ही मत। यह नाराज होगा, यह तुझे हटाएगा, मगर तू हटना ही मत। तू अंगरक्षक है, तू अपना काम पूरा कर। यह बात सुदर्शन को भी जमी कि अंगरक्षक तो है ही, और उसकी आंखों के सामने यह सब अंग खराब हो रहा है, यह देह नष्ट हो रही है। तो वह खड़ा रहने लगा। प्रसेनजीत बहुत नाराज होता जब उसे बीच में याद दिलाई जाती। जब वह ज्यादा खाने लगता, सुदर्शन कहता, याद करो, याद करो, बुद्ध ने क्या कहा है? तो वह कहता, बंद कर बकवास, फिर सोचेंगे। मगर वह मानता ही नहीं। वह याद दिलाए ही जाता। धीरे धीरे इसका परिणाम होना शुरू हुआ। थोड़ा थोड़ा बोध जगने लगा। नाराज भी होता था, फिर क्षमा भी मांग लेता सुदर्शन से कि नहीं, तेरी क्या भूल। फिर सुदर्शन ने कहा कि देखिए, मुझे बुद्ध को उत्तर देना होगा। 3 महीने बुद्ध उस नगर में रुके थे। प्रसेनजीत जब दोबारा आया तो वह आदमी ही दूसरा हो गया था। उसके चेहरे पर आभा लौट आई, तेजस्विता आ गई। उसने बुद्ध का बहुत धन्यवाद दिया। जब वह बुद्ध के पास आया था, रूपांतरित होकर अत्यंत अनुग्रह और अहोभाव से भरा हुआ, तब बुद्ध ने यह गाथा कही, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है, और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है।